नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यवर्त वाणी। एक बड़ी खबर नीमचक बथानी अनुमंडल से आ रही है, जहां गया जी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए न सिर्फ अवैध हथियारों के जखीरे का खुलासा किया, बल्कि एक सनसनीखेज हत्याकांड की गुत्थी भी सुलझा ली है। गया जी जिले के सरवैदा थाना क्षेत्र के कबीरपुर गांव में पुलिस ने विशेष अभियान के तहत छापेमारी कर दो कुख्यात अपराधियों मोहम्मद शहजाद और जमींदर यादव को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पहले मोहम्मद शहजाद को पकड़ा। उसके पास से एक देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए। उसके बाद पूछताछ में मिली जानकारी के बाद उसके सहयोगी जमींदर यादव को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों की निशानदेही पर पुलिस ने एक देसी राइफल, एक देसी कट्टा और एक अन्य कारतूस भी बरामद किए हैं। कुल मिलाकर एक राइफल, एक कट्टा, एक पिस्टल और 11 जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। लेकिन इस पूरे मामले का खुलासा यहीं तक सीमित नहीं है। पुलिस जांच में सामने आया है कि ये दोनों आरोपी 8 अगस्त 2025 को हुए मोहम्मद फैयाज हत्याकांड में भी शामिल थे। इस हत्याकांड की कहानी किसी फिल्मी साजिश से कम नहीं है। खिजसराय स्थित कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान डीएसपी सुरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि फैयाज की हत्या आपसी रंजिश में नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत की गई थी। योजना यह थी कि फैयाज को गोली मारकर गांव के ही एक युवक मोहम्मद फिरोज को झूठे केस में फंसा दिया जाए। इसके बाद फाइनेंसर मोहम्मद जमाल के सहयोग से पूरा प्लान तैयार किया गया था। साजिश के तहत फैयाज की जांग में गोली मारने की योजना थी, ताकि वह जिंदा रहे और आरोप किसी और पर लगाया जा सके। लेकिन फायरिंग के दौरान निशाना चूक गया और गोली उसके पेट में जा लगी, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल इस मामले में सरवैदा थाने में 2 अलग अलग कांड दर्ज कर जांच जारी है। पुलिस अब पूरे हथियार तस्करी नेटवर्क और साजिश के तहत पहलुओं की भी गहराई से जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि अवैध हथियारों के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। आइए अब सुनते हैं इस पूरे मामले में क्या कहना है नीमचक बथानी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार सिंह का। तो बताया जाए क्या घटना ये था, एक 9725 केस हुआ था सरवैदा थाना अंतर्गत 8825 के। उसमें एक फैयाज नाम का व्यक्ति का गोली लगा था। उसने इलाज हेतु गया मगध मेडिकल भेजा गया था। उनका 2 दिन के बाद उनको मृत्यु हो जाती है। उस क्रम में 4 अभियुक्त के विरुद्ध नेम्ड FIR किया गया था। उसमें हम लोग का संदेह हुआ था। हम लोग चारों व्यक्ति पर हम लोग ये जांच में रखे थे। उसमें हम लोग टेक्निकल सेल का सहयोग लिए थे। सीनियर एसपी साहब के नेतृत्व में एक टीम गठित किया गया था, जिसमें सर्किल इंस्पेक्टर खिजरसराय थे, सर्किल इंस्पेक्टर सरवैदा थे, SHO महाकार थे, SHO सरवैदा थे। उसमें टेक्निकल सेल के माध्यम से सहयोग से हम लोग सारे पदाधिकारी लगे हुए थे। उसमें करते करते ये खुलासा हुआ कि उसमें जो ले जाने वाले थे उनको, शहजाद नाम का व्यक्ति जो कबीरपुर के ही रहने वाले थे, उन्हीं के द्वारा और अन्य 2 व्यक्ति वहीं के थे, एक जमाव थे और एक और व्यक्ति थे। गोली मारने वाला एक जमींदर नाम का व्यक्ति था, जो भी पकड़ा गया है, और एक शहजाद अभी पकड़ाया है। तो सारा चीज़ खुल कर के आ गया सामने, सब सारा एक्सेप्ट भी किए हैं। और जिस हथियार से गोली मारा गया था वो भी हथियार पकड़ा गया है, और अन्य 2 हथियार, एक राइफल और एक और पिस्टल पकड़ाया है। वजह क्या थी इस घटना को अंजाम देने की? वजह ये थी कि एक वहाँ फिरोज नाम का व्यक्ति और ये जमाल जो है, उनसे किसी बात का बकझक हुआ था। उसी को लेकर दोनों में ये चल रहा था, दावत चल रहा था। उसी में फंसाने की ये साजिश रचा गया कि उनको पैर में गोली मारना है, लेकिन गोली लग गया पेट में जाकर के। फंसाने के ख्याल से गोली मारा गया और उनका वहाँ पे मृत्यु हो जाती है। आज जो इस साजिशकर्ता या घटना कारित किए थे, आज पकड़े गए हैं।
हथियार भी उनका पकड़ा गया है, अन्य 2 और हथियार भी पकड़ा गया है उसमें। आज की गिरफ्तारी? आज एक शहजाद नाम के व्यक्ति हैं, पेशर मोहम्मद अकवाल, जो कबीरपुर के रहने वाले हैं। इनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। एक जमींदार, जो पैसा उन्हीं को दिया गया था और गोली जमींदार ने ही मारा था। कहाँ से गिरफ्तारी हुई? गिरफ्तारी उनके गांव से ही हम लोग किए हैं। और जमाल की गिरफ्तारी हुई? नहीं, जमाल की और 2 अन्य आदमी हैं, उनको गिरफ्तारी नहीं हुई है अभी। उसमें रेड छापामारी और टीम लगी हुई है, रेड छापामारी कर रहा है। और इस मामले में अन्य जो उसमें प्राथमिकी दर्ज में थी, अन्य जो अभियुक्त थे उनका इस केस से क्या बात है? उस समय जिस घटना कारित हुई तो एक हम लोग टेक्निकल सेल के सहयोग से उसमें कई बिंदु पर हम लोग जांच किए। तो कोई कलकत्ता में थे, कोई ये बराबर सावन का महीना था, उसमें हम लोग काम कर रहे थे। एक अन्य व्यक्ति, माने चारों उसमें बाहर ही थे। कबीरपुर गांव जहाँ घटना कारित हुई है वहाँ पे एक भी नहीं, जो अभियुक्त बनाया गया था, एक भी आदमी वहाँ पे प्रेजेंट नहीं।